राधे राधे दोस्तों, देखिए आज लेके आए हम एक ऐसी ड्रिंक, एक नहीं तीन तीन ड्रिंक लेके आए हैं जिसको आप पूरी गर्मी एंजॉय कर सकते हैं। बना के एक बार रख लें। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 कच्चे आम लिए हैं। आप कोई सा भी आम ले सकते हैं, आम है कच्चा वाला। इसको पहले हम उबालेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको उबालने में, 1 से 2 सीटी आएंगी। यहाँ पे वो आम है जो अच्छे से उबल के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो चूल्हे पे भी इसको भून सकते हैं, अगर चूल्हा है तो। नहीं है तो आप गैस पे भी आराम से उबाल लेते हैं। और जब तक हमारे आम उबल के रेडी हो रहे हैं तब तक हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पुदीना तोड़ लेते हैं। मैंने घर में ही लगाया हुआ है। एक गमले में ही मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लगी हुई हैं। एक तो ये पहले से ही लगा हुआ था, फिर उसमें पुदीना लगा दिया है, उसमें तुलसी अपने आप ही उग गई हैं तो वो भी है। मन नहीं करा हटाने का, जो तीनों चीज़ें हैं वो आराम से चल रही हैं उसमें। तो मैंने यहाँ पे और एक गमले में और लग रहा था तो सारे पुदीने को इकट्ठा कर लिया है। यहाँ जब तक हमारे आम है जो अच्छे से पक गए हैं। देखिए बड़े साइज़ के आम थे, फिर भी 2 से 3 सीटी में यार फूट गए हैं, मतलब इसको पता लग रहा है कि पक गए हैं। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, इसको ठंडा होने देंगे। और देखिए यहाँ पे हम आम ठंडे कर लिए थे, ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे, अभी भी गर्म लग रहे थे। तो इसका हम पल्प है जो निकालेंगे आम का। आम हमारा जो ज़्यादा साइज का बड़ा था, ये रेसे वाला आम निकल गया था। अंदर से तो पता नहीं लगता ना कैसा निकलेगा आम। जब कच्चे खरीदे थे तब तो बढ़िया ही लग रहे थे, पर बाद में इसको उबलने के बाद पता लगा इसकी बहुत जड़ें थी इस आम में। पल्प पे तो इसमें बहुत सारा निकल गया था, थोड़ा सा बस जड़ें थी, और तो अच्छा निकला था आम। तो इसको मैंने चम्मच से हटाया, जो पल्प था उसको ही हटाया, जड़ें जो थी ना रेसे रेसे वो उसमें छोड़ दिए थे। और दोनों आमों को छील लेंगे। आज की रेसिपी है जो ना 3 तरह की हम यहाँ पे जूस बना के तैयार करेंगे, वो भी इतना हेल्दी वाला जूस बन के तैयार होगा। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका पल्प है जो हाथ से निकाल लूँगी। आम मुझे इतना गर्म लग रहा था, अभी भी गर्म ही था, तो मैंने इसके सारे पल्प को निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा था वो भी निचोड़ लिया है। हम लोग की आदत है, कोई भी चीज़ है जो छोड़ते नहीं है, थोड़ी बहुत भी रहेगी ना उसको निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे। तो उसको भी निकाल लिया था और यहाँ पे मिक्सी में पीस लिया था। रेसे वाला था इसलिए मैंने मिक्सी में पीसा, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं थी इसको पीसने की। पल्प अच्छे से स्मूथ होना तो पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी जार में मैं देखिए अपना पुदीना जो मैंने धो के रखा है उसको भी डाल लेते हैं। पुदीना हमने तोड़ के धो के रख दिया था, उसमें ही डालेंगे एक हरी मिर्ची, थोड़ा सा यहाँ पे जीरा पाउडर भुना हुआ डाला हुआ है, थोड़ी सी यहाँ पे चीनी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब चीनी डाली हुई है। आम पन्ना तो आपने खाया ही होगा, आज वही बनने वाला है। यहाँ पे देखिए नमक डाला है, 2 तरह का नमक डाला है, एक तो सेंधा नमक डाला है, एक काला नमक डाला है। और इसमें डाल देंगे 2 आइस क्यूब। इसको अच्छे से पीस लेंगे। और जो हमारा अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना हुआ था आम को एक मैंने बोतल में डाल दिया है। इसमें जो हमने चटनी बनाई है पुदीने वाली वो भी साथ में ही डाल देंगे। वैसे हमारे गांव में तो इसको आम पन्ने को भून के इस तरीके से बनाया जाता है, उसके साथ ही रोटी खाते हैं सब, प्याज व्याज डाल के। आज मैं पीने वाली ड्रिंक बना रही हूँ तो उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए 1 चम्मच मैंने गोंद कतीरा डाला हुआ है, 1 चम्मच यहाँ पे चिया सीड्स डाले हुए हैं। ये दोनों को बहुत ही ठंडे होते हैं और गर्मी के मौसम में बहुत ही फ़ायदा करते हैं, तो इसलिए मैं इसको भिगो के ही रखती हूँ। कभी कोई ड्रिंक बनाऊँ तो उसको ज़रूर ऐड करती हूँ उसमें, क्योंकि हमारे पेट के लिए ना बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडक मिलती है इससे। और साथ में मैंने यहाँ पर 2 आइस क्यूब डाल दी है। वैसे यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ मैं ठंडा पानी ऐड कर रही थी इसमें। और पानी अपने हिसाब से ऐड करें, इतना करें कि ज़्यादा पतला भी ना हो जाए, टेस्ट भी ख़राब ना हो, उसी हिसाब से हम यहाँ पे पानी डालेंगे। क्योंकि आज जो आम पन्ना है इसको हम उबालने वाले नहीं है, ये कच्चा ही पिया जाता है और इसका इतना बढ़िया टेस्ट होता है कि मेरे तो बोलने में मुँह में पानी आ रहा है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और देखिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, इतनी बढ़िया इतनी जल्दी बन के तैयार होता है। यही सब ड्रिंक हम बाहर पीते हैं, पी तो लेते हैं, पर मन में वही भ्रम रहता है कि कैसे बनाया होगा, साफ़ सुथरे हाथों से बनाया है या चीज़ें भी साफ़ सुथरी हैं। और जब आप घर पे बनाते हो ना तो और ज़्यादा, हम कहते हैं 1 गिलास पीना है ना तो 2 गिलास पी लेते हैं, क्योंकि हमने घर पे बनाया पता है। और टेस्ट भी डिफरेंट होता है, घर की चीज़ों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। वहीं पर देखिए अब मैं मैंगो माजा बना रही हूँ, जो बहुत आसानी से बन जाता है। यहाँ पे मैंने 2 आम ले लिए थे पके हुए। आम तो अभी गर्मी के सीज़न में पूरी सीज़न आते हैं, तो आप कभी भी बना लो, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, अब तो सस्ते भी हो गए हैं आम।
तो देखिए यहाँ पे इसका भी पल्प निकाल लेंगे। और जो हमारा आम था इसका छिलका भी बहुत नरम था, फिर मैंने इसमें छिलका डाला नहीं है पर निकाल लिया था सारा पल्प। और इस आम में मेरे एक आम में ही बहुत सारा पल्प निकल गया था। फिर मैंने 2 आम का बनाया था क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे और सबको ऐसे बनने में लग रहा था ना मैं 2-2 3-3 बार पीऊँगा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बना लिया था। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा, पर जो जितना मैंने बनाया था उसको आप 8 से 10 गिलास तो आराम से बन के तैयार होगा इन 2 आमों में। क्योंकि पल्प के ऊपर है ना आपके आम में कितना गूदा निकल रहा है, उसी हिसाब से रंग का बन के तैयार होगी। तो मैंने देखे इसमें अब एक कच्चा आम भी ऐड करने वाले थे, और ये आम कच्चे वाले मैंने रात को ही ला के रख दिए थे और फ्रिज में नहीं रखे थे, बाहर ही छोड़ दिए, तो ये पीला पड़ गया था। वैसे पका हुआ तो नहीं था पर पीला पड़ गया था, और इसके लिए हमें कच्चा आम ही चाहिए था। अगर पूरे पके आम का हम जो बनाने जाएंगे मैंगो माजा तो उसका सारा मीठा स्वाद आएगा, और जब मैंगो माजा या फ्रूटी कोई भी ऐसी चीज़ पीते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा खटास रहती है जो बैलेंस करती है पके आम को। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे कच्चे आम को डाल रही थी। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ ये पक सा गया है, पर उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ गया था। तो मैं इस सारे मैंगो को है ना पीस देंगे, इसका भी एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको छान लें, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हैं अगर अच्छा सा पिस जाए तो। मेरा यहाँ पे पेस्ट अच्छे से पिस गया था, तो अब इसको हम पकाएंगे। जो हम मैंगो माजा बना रहे हैं इसको हम पकाना बहुत ज़रूरी है, पकाने के बाद ही इसका रियल टेस्ट आएगा। और मैंने आम में यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, और क्योंकि आम का खुद का अपना इतना बढ़िया फ्लेवर होता है ना, और दूसरी चीज़ें डाल के इसका फ्लेवर दब जाता है। वैसे तो आप चाहें यहाँ पे तो केसर डाल सकते थे, पर मैंने सिर्फ ऐसे ही जैसे बाहर से बच्चे पीते हैं ना, उनको लत लगी होती है कि बाहर जाते हैं तो मैंगो माजा पीना है या फ्रूटी पीना है, तो आज उसी स्टाइल में बनाने वाले थे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ऐड करा था। अब इसमें मैंने ठंडा होने के बाद करेंगे पानी ऐड, तो मैंने अभी गर्म में ही डाल दिया था थोड़ा सा पानी, और अपने अकॉर्ड के हिसाब से पानी डाल लें, क्योंकि मुझे वीडियो भी जल्दी बनानी थी और कहीं जाना भी था तो टाइम नहीं था, इसलिए मैं फटाफट काम कर रही थी। और यहाँ पे देखे जैसे ही मैं इसमें धार लगा रही हूँ तो आपको देख के पता लग रहा है ना, बिल्कुल ना तो पतला है ना गाढ़ा है, इतना परफेक्ट हमारा जूस बन के रेडी हुआ था। मैं तो खुशी हो गई इसको बना के। और इसमें मैंने थोड़ी सी आइस क्यूब डाली क्योंकि बच्चों को तुरंत ही पीना था, और पानी भी मैंने इसमें ठंडा ही यूज करा था क्योंकि बच्चों को सब्र ही नहीं था। जब उनको पता लगा कि घर पे बन रहा है माजा जूस तो उनको ऐसे लग रहा था कब बने और कब मैं पीऊँ। तो यहाँ पर देखे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसका पानी का और आम का पता ही नहीं लग रहा है कि अलग अलग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। और मार्केट की चीज़ में और घर की चीज़ में फ़र्क तो होता ही है, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर बना के रखें। बच्चों को तो स्पेशली घर का ही बना दें। आजकल इतनी बीमारियां चल गई हैं, सब बाहर का खाते पीते रहते हैं और केमिकल सब इतना मिला के रखते हैं। और देखिए अब तीसरा ड्रिंक जो हम बनाने वाले हैं वो बना रहे हैं बेल का जूस, जो अभी गर्मी के सीज़न में बहुत हेल्दी होता है। ऐसे कहा जाता है कि हमें हफ्ते में 1-2 दिन तो बेल का जूस पीना ही चाहिए। तो इसको मैंने देखे तोड़ लिया है। मेरे हस्बैंड जी को पता नहीं कहाँ से किसी ने ला के दिए थे, फिर इन्होंने एक दिन पहले बोला कि मैं बेल लाया हूँ, तो मैंने सोचा कि उसका ही जूस बनाती हूँ। हमारे गांव में तो हम लोगों ने बेल बहुत खाया है कि मेरे घर के पास ही एक बेल का पेड़ था ना, हम लोग सुबह सुबह जाते थे उसको ढूंढने के लिए कि कोई बेल पड़ा है कि नहीं, इतना स्वाद लगता है। और एक बात और है, इसमें जो लेसेस होती है ना बेल के अंदर, उससे हम लोगों ने अपनी कॉपी किताबें चिपकाई हुई हैं, बिल्कुल गम का काम करता है इसका लेसेस। तो मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई इसको देख के। और मैंने इसका जो छिलका है उसमें भी लगा होता है बहुत सारा, वो तो मैंने ऐसे चम्मच से निकाल के खाया था। और यहाँ पे देख के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम ना मिक्सी नहीं चलाएंगे, इसका बीज है जो कड़वा होता है, तो मिक्सी चलाने से बीज है जो उसमें पिस जाएगा और बेल का टेस्ट है ना वो ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए मैंने उसको हैंड मिक्सर से ही देखे ऐसे तोड़ लिया था। ये पोटैटो मैसर है और ये आराम से इतना स्मूथ हो गया था। और इसमें अपने हिसाब से मैं इसमें पानी डाल रही थी, तो मैंने जितना मुझे लगा उतना मैंने पानी ऐड कर लिया था, ज़्यादा नहीं, 1 लीटर ही पानी ऐड करा हुआ था। अब हम इसको छानेंगे। तो 2 देखे मैंने जूस बनाए हुए हैं, तो उनको तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी यहाँ पे, पर जो बेल है इसको तो ज़रूर छानना है। इसमें बीज भी हैं, इसमें रेसेस भी हैं, इसका गूदा है ना थोड़ा देखे रेसे वाला होता है, तो उसको हमने अच्छे से छान लिया था, सारा पल्प निकल गया था। अब इसको हम पकाएंगे। वैसे तो आप चाहें तो कच्चा पी सकते हैं, पर मैं इसलिए पका रही हूँ कि मुझे इसको बना के रखना है कई दिनों तक, तो पका हुआ रहेगा तो ज़्यादा दिन टिक पाएगा ये।
तो यहाँ पे देखिए नमक, काला नमक, सेंधा नमक और थोड़ी सी चीनी डाली हुई है। चीनी अपने हिसाब से डालें, वैसे तो हमें ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, पर हाँ जितनी हमें रिकॉर्ड के हिसाब से डालनी है। अगर आप चाहें या तो धागे वाली मिश्री भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अच्छे से उबाला आ गया था, तो हम इसको 1-2 मिनट और उबालेंगे। जितना हमारा पका होगा बेल का जूस उतना दिन तक हम रख सकते हैं इसको, हफ्ते, 15 दिन, महीने, जितना दिन आप चाहें उतने दिन रख सकते हैं। ख़राब नहीं होता, पका हुआ होता है। तो देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया था। जैसे ही पकाया था ना, इसका कलर बहुत बढ़िया आ गया था। इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं करा है, रियल बेल का जूस का कलर है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और आपको बहुत पसंद आएंगे ये सब जूसेस, क्योंकि सब मैंने घर पे इतने अच्छे से बनाए हुए हैं। इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप नाप के सब चीज़ डालेंगे तो आपकी भी ड्रिंक बहुत बढ़िया बन के रेडी होगी। और यहाँ पे देखिए मैंने 3 बोतलें भर ली हैं। एक दिन मैं मार्केट गई थी और मुझे इतनी प्यारी सी बोतल दिखी, तो उसी समय मैंने सोच लिया था कुछ ड्रिंक बनाऊंगी। और 2-3 दिन हो गए मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, फिर अचानक से बेल भी ले आए, तो फिर मैंने फटाफट दिमाग लगाया और बनाया कि तीनों तरह की ड्रिंक बनाती हूँ जो सबको पसंद आती हैं। और यहाँ पे देखिए तीनों तरह की ड्रिंक है जो बन के तैयार हो गई थी, और देखने में इतना प्यारा लग रहा था तो पीने में ही क्या मज़ा आएगा। और यहाँ पे देखिए मैं सर्व कर रही थी, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे चाहिए। सब बन रहा था, तब से ही बैठे हुए थे कि मैं कब तैयार हो, कब पीऊँ। यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे नमक मिर्ची ले ली है। ये तीखी वाली मिर्ची मैंने ली है क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा खाया जाता है। और नमक लिया है, अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्लासेस लिए हुए हैं। थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं ग्लासेस पे। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, पर जितना आता है वो आप सबको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक नींबू लिया था, और नींबू को हम ऐसे आधा काट लेंगे और उसके गिलास के किनारे है ना उस पर थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। और जैसे इसमें लगाने लगी तो उसका बीज गिर रहा था, वह बीज मैंने हटा दिया और तीनों गिलासों पे ऐसे किनार पे लगा लेंगे। इसका पता नहीं क्या रीज़न है लगाने का, पर मुझे तो ये लगता है कि इससे नींबू को लगाने से ना नमक मिर्ची अच्छे से चिपक जाएगा, इसीलिए लगाते होंगे। वैसे तो कोई टेस्ट नहीं आने वाला था नींबू का। तो यहाँ पर देखिए हमने प्लेट में ऐसे रख के इसको उल्टा करेंगे। और मेरे से देखिए गलती हो गई कि मैंने जैसे ही गिलास को उल्टा करा उसमें ना पानी गिर गया 1 बूंद। मेरी आदत है कोई भी बर्तन हम जब खाने का यूज़ करते हैं तो उसको धो लेते हैं। वैसे तो हमारे गिलास साफ रखे थे, पर मैंने इसको धो के ही रखा, उसमें पानी थोड़ा बहुत रह गया होगा तो निकल गया। फिर मैंने साइडों से इसको लगाया और अच्छे से लग भी गया था, ऐसे नहीं है कि भीग गया था तो नहीं लगा था। साइडों से मैंने अलग कर करके इसको लगा लिया था। आप हो सके तो गिलास को सूखा रखें, उससे बहुत बढ़िया है, किनारों पर लग जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों गिलास रेडी कर लिए थे। अब हम डालने वाले हैं इसमें जूस जो मैंने बनाया हुआ है घर पे। इतने आराम से इसमें डाल रहे थे और इतना प्यारा लग रहा था, इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही थी। तो आप ज़रूर ट्राई करें और पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें। गर्मी का सीज़न है और अक्सर हम खाने की जगह जूस ज़्यादा पीते हैं इस समय। तो देख के मैंगो माजा तो इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि सब्र ही नहीं हो रहा था कि हाँ इसको छोड़ें। ऐसे लग रहा था कब वीडियो ख़त्म हो, कब हम इसको पिएं और सबको मज़े दिलाएं जूस के। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और बच्चों को भी बहुत बढ़िया लगा। आप सबको कैसा लगा मुझे बताएं। और देखिए यहाँ पे थोड़े से मैंने इसमें पुदीने लगा दिए हैं जिससे इसका लुक और बढ़िया आ गया है। तो आप सब ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी मेरी वीडियो। मैंने फर्स्ट टाइम ये सब जूसेस बनाए हुए हैं और मैंने तो अब ठान लिया है कि मैं कभी बाहर से नहीं मंगाऊँ।